हेलो फ्रेंड, एक बार फिर आ गए हैं आपके सामने अवकलन गणित लेके। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने बताया था अवकलन और एग्जाम्पल के आधार पे हमने बताया था कि उसके बारे में सूत्र और फार्मूले के आधार पर कुछ एग्जाम्पल को करके बताया था। और लास्ट वीडियो में हमने बताया था कि दो फंक्शनों का गुणनफल कैसे करते हैं। थोड़ा सा एग्जाम्पल भी दिया था, लेकिन आज उसी बात पे चर्चा करने वाले, उसी दो फंक्शनों के गुणनफल का अवकलन हम ज्ञात करेंगे। दोस्तों, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वैसे भी अवकलन जो होता है हमें आना चाहिए, चाहे वो भागफल का हो, चाहे गुणनफल का हो, चाहे चर हो, चाहे अचर हो, चाहे जो भी हो, हमें तो आना चाहिए। ठीक ना, किसी टाइप का परीक्षा में आ सकता है। तो इसी कारण विद्यार्थियों को ये जरूरी है कि हर तरह से अवकलन से परिपूर्ण हो। ठीक है दोस्तों, अब देखो दो फंक्शनों का गुणनफल, ये पेपर में नहीं दिया रहेगा ऐसा कि दो फंक्शनों का अवकलन गुणनफल ऐसे दिया है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये क्या है, हमारा अवकलन गुणनफल है, ये गुणनफल के रूप में है, तो इस टाइप से इसको हल किया जा सकता है। ठीक ना, तो ये आपको पता करना है। जैसे मैं एग्जाम्पल के दे दिया, तो यहाँ पे यक्स log यक्स। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए, ये पे दोनों गुणनफल के रूप में है ना। यहाँ पे देखो यहाँ पे जहाँ पर कुछ नहीं रहता है, यहाँ पे गुणनफल होता है। तो यहाँ पे अगर परीक्षा में कह दिया कि यक्स के सापेक्ष अवकलन कीजिए, यक्स के सापेक्ष अवकलन कीजिए। ठीक है, अगर दोस्तों इसी जगह पे यक्स रहता, यक्स प्लस log यक्स रहता, ठीक ना, तो इसको हम आसानी से कर सकते थे। तो इसका मान 1 आ जाएगा, log यक्स का मान कितना होगा, log यहाँ पे ई समझो, इसका मान क्या है 1/x आ जाएगा। बहुत आसानी से कर सकते थे ना। लेकिन अगर यहाँ पे देखो गुणनफल के रूप में है, अगर दोस्तों गुणनफल के रूप में है तो इसका सूत्र, इसका फार्मूला भी बताया था ना। पहले को आगे रखो, दूसरके का अवकलन गुणा करो, फिर क्या करो, दूसरके को आगे रखो, फिर पहले का अवकलन गुणा करो। ठीक ना, एक लगाऊंगा, ऑटोमेटिक आपको माइंड में सेट हो जाएगा। ठीक ना, अब चलिए देखते हैं एक्स के सापेक्ष अवकलन गुणा करना है। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर लिखेंगे, तो y इक्वल टू यक्स log यक्स, इसमें दो है ना। देखो यहाँ पे गुणनफल है, तो यक्स अलग है, log यक्स अलग है। ठीक ना, तो यहाँ पे क्या है, dy बटे dx। अगर आप लोगों को अच्छी तरह से अवकलन आ जाता है तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। ठीक ना, आपको पता हो जाएगा तो आप आसानी से लिख सकते हो, आपको पता हो जाएगा ऑटोमेटिक, आप माइंड में भी कि इतना उत्तर आ सकता है। ठीक ना, अब यहाँ पे देखो यक्स log, तो इक्वल टू यक्स डी बटा डी यक्स log यक्स। ठीक ना, अब किसका निकाल रहे हैं, log यक्स का अवकलन गुणांक निकाल रहे हैं। और प्लस इसी तरह अब क्या करेंगे, अब इसको आगे रखो, इसको पीछे रखो, प्लस अब log यक्स डी बटा डी यक्स, यहाँ पे यक्स। अब किसका निकाल रहे हैं, यक्स का निकाल रहे हैं। अगर गुणनफल के रूप में हो तो ऐसे हम निकालते हैं इसका। ठीक ना, इस तरह से निकालते हैं इसका। जैसे होता है, इसका सूत्र मान लो कि ए सूत्र है, तो प्रथम, यहाँ पे प्रथम फलन गुणे द्वितीयक फलन का अवकलन। ठीक ना, प्लस इतना निकल जाएगा ना, इतना निकल गया तो इसी का प्लस कर देंगे, तो यहाँ पे द्वितीय फलन गुणे प्रथम फलन का अवकलन। ठीक ना, देखो प्रथम फलन, तो प्रथम ए है ना, तो यहाँ पे ए रख दिया, उसका द्वितीय फलन का अवकलन, तो दूसरे का अवकलन कर दिया। प्लस देखो बीच में प्लस दिया ना, देखो बीच में प्लस है, प्लस फिर द्वितीय को बाहर रख लिया, द्वितीय को क्या बाहर रख लिया, तो प्रथम का क्या किया, अवकलन कर दिया। ठीक ना, यहाँ तक तो समझ में आ गया ना। अब दोस्तों क्या करेंगे, अब इसको अवकलन करो, तो यहाँ पे देखो यक्स है, ये तो आपको बताने के लिए किया।
यहाँ पे कितना है, x है, तो x का गुणा है ना, यहाँ पे गुणा है, तो d बाई डी log x का क्या होता है, log, यहाँ पे देखो e है, यहाँ पे जहाँ पे कुछ नहीं रहता है तो वहाँ पे क्या होगा, e रहता है। जैसे मैं log x क्या होगा, 1/x हो गया, ठीक ना, 1 प्लस इसी तरह log x क्या होगा, log x का गुणा होगा, log x का, तो इसका कितना होगा, इसका अवकलन गुणा कितना, 1 होता है, इंटू 1 हो गया, ठीक ना। अब दोस्तों यहाँ पे देखो ए x से x कट जाएगा, कट गया ना। यहाँ पे 1 में log का गुणा करेंगे कितना आएगा, 1 ही आएगा, तो log आएगा, तो यहाँ पे कितना बचा, 1 प्लस log x, ठीक है दोस्तों। या तो इसको सेट करके अच्छी तरह से लिखना चाहते हैं तो log x प्लस 1 कर दो, ठीक है दोस्तों। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है ना, समझ में आ गया। एक आध दो और लगाएंगे तो आपको अच्छी तरह समझ में आएगा, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ तक समझ में आ गया ना, तो अब चलिए बुक द्वारा करते हैं। अब देखिए आपके सामने प्रश्नावली 4A से लिया है, 4A से x के सापेक्ष अवकलन गुणांक ज्ञात करो। दोस्तों ये सारे सवाल आप कर सकते हो, अगर एक आध दो और बता दूंगा तो आप आसानी से कर सकते हो। देखो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, देखो 1995-96 में दोनों में आया था, ठीक ना। अब ऐसे देखो मैं पहला करके दिखाता हूँ, x e पे पावर x, देखो निम्न का x के सापेक्ष अवकलन गुणांक ज्ञात कीजिए। इसमें आपको दिया है कि गुणनफल है, लेकिन आपको तो पता होना चाहिए कि ना इसके बीच में क्या है, गुणनफल है, ठीक ना। तो x, इसका फर्स्ट वाले को हम हल करते हैं, क्या है, x पे x इंटू ई पे पावर x, तो x इंटू ई पे पावर x, ठीक है। अब x के सापेक्ष अवकलन गुणांक करना, तो क्या करोगे, y इक्वल टू x ई पे पावर x, ठीक ना। अब देखो दोनों गुणनफल के रूप में है, तो गुणनफल के रूप में है तो हम कैसे लगाएंगे आपको पता है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो dy/dx इक्वल टू, अब इसको रखो, अब ये देखो गुणनफल के रूप में, तो पहले वाले को बाहर रखो, दूसरे के वाले का अवकलन कर दो ई पे पावर x, और प्लस दे दो। अब क्या करोगे, दूसरे के वाले को बाहर रखो, तो क्या करेंगे, ई पे पावर x डी बटे दूसरे के का अवकलन कर दो। पहले को बाहर रखा तो दूसरे का अवकलन किया, अब दूसरे के बाहर रखा तो पहले का अवकलन किया, तो x। यहाँ तक तो समझ में आ गया ना। तो इसी तरह देखो ई पे पावर x सूत्र में देख लेना, इसका फार्मूला इतना सेम इतने ही आता है, तो यहाँ पे x गुणे कितना होगा, ई पे पावर x, क्योंकि इसका अवकलन गुणांक इतने ही आता है, प्लस ये कितना है, ई पे पावर x, इसका x करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। अब दोस्तों इसमें जो होता है कॉमन लेंगे, कोई भी देखो ई पे पावर x कॉमन है, तो यहाँ पे एक साइड रख दो, ई पे पावर x हो गया, यहाँ पे कितना बचा, x बचा, यहाँ पे क्या है, प्लस है, यहाँ पे कितना, एक कॉमन हो गया तो +1, ठीक ना। यही हमारा क्या होगा, आंसर हो गया, ठीक है दोस्तों। ई पे पावर x है x+1। आपको उत्तर भी दिखा देता हूँ, ये क्या है, प्रश्नावली 4A का। अब देखिए प्रश्नावली 4A का फर्स्ट ई पे पावर x+1, यही हमारा क्या हुआ, आंसर आया था, यही हमारा आंसर है। यही भी देखो इतने आंसर आया, ई पे पावर x+1, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों ये हो गया दूसरा का, ये तो कर सकते हो ना, ये कर सकते हो कि नहीं कर सकते, आप कर सकते हो, ठीक ना, कर लेना। इसी तरह तीसरा का ये भी तो कर सकते हो, ये भी कर सकते हो आप। इसी तरह ये क्या है, फोर्थ, वैसे भी सारा कर सकते हो, लेकिन कुछ बता देता हूँ। अब जैसे होगा ई पे पावर log x, ई पे पावर x log x, इसको बताते हैं। अब देखिए ई पे पावर x log x, ठीक ना। अब इसको y इक्वल टू इतना मान लेते हैं, ई पे पावर x log x। सबसे पहले दोस्तों इसको पहचानो एक गुणनफल के रूप में है, ठीक ना। तो इसका होगा
एक्स के सापेक्ष, यहाँ पे लिखो एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है ना, लिख देना। लिखने के बाद तो यहाँ पे करो डी वाई बटा डी एक्स कर दो इक्वल टू, अब देखो पहले का बाहर रखो ई पे पावर एक्स डी बटा डी एक्स लाग एक्स, ठीक ना। प्लस में करो तो दूसरे को बाहर रखो लाग एक्स डी बटा डी एक्स और पहले का अवकलन करो ई पे पावर एक्स। अब इसका देखो ई पे पावर एक्स लाग एक्स का कितना होता है, गुणे एक्स होता है। लाग एक्स का सूत्र में देख लेना, लाग एक्स का ये कितना होता है, 1/x होता है ना, 1/x। लाग एक्स क्या होता है, 1/x होता है। प्लस एक है लाग एक्स हो गया गुणे ई पे पावर एक्स का इतने सेम होता है, ई पे पावर एक्स। अब दोस्तों क्या होगा, एक है ई पे पावर एक्स बटे एक्स प्लस ये क्या होगा लाग एक्स ई पे पावर एक्स। इसको हमारा उत्तर भी आ गया, लेकिन हम इसको अच्छी तरह से लिख सकते हैं, दोनों में कॉमन मिल रहा है तो बाहर कर दो। तो ई पे पावर एक्स दोनों में कॉमन है, तो यहाँ पे कितना बचा 1/x बचा प्लस यहाँ पे कितना बचा लाग एक्स बचा, ठीक ना। ए ई पे पावर ई पे बाहर हो गया तो कितना बचा, इतना बचा। यही दोस्तों हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। ये कौन सा था, ये हमारा फोर्थ का था चौथी सवाल। तो इसमें देखते हैं 4A का चौथी, देखो ई पे पावर एक्स 1/x लाग एक्स, ठीक ना, उत्तर सेम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों इसमें तो सारा कर सकते हो, एक सातवां बता देते हैं। ये सातवां देखिए, सातवां क्या है, एक्स पे पावर एन लॉग एक्स, ठीक ना। चलिए इसको बताते हैं, ठीक है दोस्तों। सबसे पहले इसको हल करेंगे तो y बराबर मान लेना, ठीक ना। y बराबर इतना हो गया एक्स पे पावर एन लॉग एक्स, ठीक ना, इतना तो कर सकते हो। अब एक्स लिखेंगे यहाँ पे एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक ना, यहाँ तक तो पता हो गया। अब दोस्तों क्या करेंगे, डी वाई बटे डी एक्स करेंगे। यहाँ पे क्या करोगे, तो पहले का क्या करेंगे, पहले को बाहर रखो एक्स पे पावर एन डी बटे डी एक्स, दूसरे का अवकलन गुणांक करो लाग एक्स, ठीक ना। यानी हमने पहले को बाहर रख लिया और दूसरे का अवकलन गुणांक कर दिया। इसी तरह दूसरे को बाहर रखो तो यहाँ पे क्या लाग एक्स डी बटे डी एक्स। अब किसका करोगे, फर्स्ट वाले को एक्स पे पावर एन, इतना तो समझ में आ गया, ठीक ना। अब क्या करोगे, इसका अवकलन गुणांक करो और इसका गुणा तो होता ही है, तो एक्स पे पावर एन हो गया। यहाँ पे क्या होगा गुणे लाग एक्स क्या होता है 1/x होता है, ठीक ना, ये तो पता है। प्लस यहाँ पे क्या है log x इंटू, अब दोस्तों ए इसका कितना होगा, तो ये तो हमारा फार्मूला है ना, तो यहाँ पे एक गुणा हो जाएगा, इसमें से एक माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना होगा एन एक्स एन माइनस 1, इतना होगा ना, ठीक है। तो अब देखिए अब इसका क्या होगा, अब देखो 1/x को क्या लिख सकते हैं, ऊपर जाएगा तो क्या माइनस में हो जाएगा, तो एक्स पे पावर एन इंटू एक्स पे पावर -1 इतना लिख सकते हैं, नहीं इसको लिख सकते हैं ना, तो प्लस यहाँ पे log x इंटू एन एक्स एन -1, ठीक ना, इतना सेम उतार दिया। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए अगर आधार सेम हो तो घात क्या हो जाते हैं, घात जो होते हैं अगर आधार सेम हो तो घात जो है आपस में जुड़ जाते हैं, प्लस हो जाते हैं, ठीक ना। किसी का अगर आधार सेम हो तो उसके घात आपस में जुड़ जाते हैं, जोड़ दिए जाते हैं। जैसे हो गया मगर कोई भी, जैसे 2 पे पावर 9 हो गया गुणे 2 पे पावर 3 हो गया गुणे 2 पे पावर -1 हो गया, तो इन सभी का आधार क्या है, सेम है, तो घात को आपस में जोड़ दो, तो 2 पे पावर 9 + 3 -1, ठीक ना, 9 3 12, तो 2 पे पावर क्या होगा 9 3 12 -1 11, ठीक ना, ये हमारा आ जाएगा, पता हो गया। इसी तरह देखो आधार सेम है तो x पे 1 लिखो, तो n प्लस
-1, क्योंकि ये प्लस, क्योंकि उसमें जुड़ेगा घात तो पहले से ही माइनस है, तो यहाँ पे प्लस लिखो, इसको उतार दो, log x, तो log x इंटू एन एक्स एन -1, ठीक ना। अब इसको क्या करोगे, यहाँ पे x पे एन -1 हो गया, ये तो इसका हो गया ना, तो प्लस, अब इसको उतारूंगा, log x एन एक्स एन -1। अब दोस्तों क्या करोगे, इसमें जो कॉमन मिल रहा है उसको साइड रखो। देखो एन एक्स पे पावर एन -1 कॉमन है, ठीक है, तो यहाँ पे इसको साइड में रखो। तो यहाँ पे एक्स पे पावर एन -1 कॉमन हो गया, तो यहाँ पे कितना बचा, 1 बचा, प्लस यहाँ पे कितना बचा, log एक्स इंटू क्या बचा, यहाँ पे देखो एक्स पावर ए कॉमन हो गया, तो क्या था, एन बचा, ठीक ना। अब इसी को सही से लिख दो, तो यहाँ पे एक्स पे पावर एन -1, तो यहाँ पे इसको एन log एक्स +1, क्या किया, बस कुछ नहीं किया, इसको उठा के इधर कर दिया, इसको उधर उठा गया, क्योंकि log एन का इसमें गुणा है ना, तो एन को आगे भी रख सकते हो, तो यहाँ पे एन log आगे कर दिया, ये क्या है, प्लस है, तो ये इधर कर दिया, ठीक ना दोस्तों, यही मैं कह रहा हूँ आंसर हो गया, ठीक ना, समझ में आ गया। चलिए ठीक है, इसका कौन सा सवाल था, 7वां था। देखो एक्स पे पावर एन log एक्स, प्रश्न आऊँगी 4A का, इसका एग्जाम्पल उत्तर भी देख लेते हैं। अब 4A का कौन सा प्रश्न, 7वां तक क्या, देखो एक्स पे पावर एन -1 एन log एक्स, हमारा उत्तर में भी तो यही आया था ना, एक्स पे पावर एन -1 एन log एक्स +1, ठीक है ना, समझ में आ गया ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों ये 6वां 8वां ये कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, बहुत ही आसान है, आप कर सकते हो, ठीक ना, ये दोनों आप कर सकते हो। इसमें से कौन सा बता दूं, ये 8वां बता देता हूँ, ठीक ना। ये 8वां देखिए, 8वां में देखो 3 है, ठीक ना, इसमें 3 दिया हुआ है, इसको बता देता हूँ, ठीक है दोस्तों। अब देखो इसमें क्या है, गुणनफल के रूप में 3 दिया हुआ है, एक्स है, ई पे पावर एक्स है, साइन एक्स, ठीक ना। अब इसको हल करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो करते हैं y बराबर मान लो, y इक्वल टू कितना होगा, एक्स ई पे पावर एक्स साइन एक्स, ठीक है, समझ में आया। अब क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर। अब क्या करोगे, dy/dx इक्वल टू क्या करोगे, अब इसका सबसे पहले क्या करोगे, ये x को 1 मान लो, इन दोनों दूसर का है, ये देखो 1 हो गया, 2 हो गया, सबसे पहले यही मानेंगे, अगर 3 दिया है तो 2 को एक साथ रख लेंगे, 1 को एक साथ रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे x एक साथ में रखेंगे, तो यहाँ पे x हो गया, तो d/dx हो गया, तो कितने हो गया, e पे पावर x साइन x, ठीक ना, इसका करेंगे। इसी तरह प्लस में हो गया, अब क्या करोगे, अब इसको बाहर रखो, अब इसको बाहर रखो, तो यहाँ पर क्या करेंगे, e पे पावर x साइन x d/dx, अब किसका करेंगे, x करेंगे। अब देखो इसको बाहर रखा तो इन दोनों का अवकलन गुणन किया, ठीक ना, इसको बाहर रखा तो इसका अवकलन गुणन किया, अगर इसको बाहर रखा तो इसका अवकलन गुणन किया, ठीक ना, हो गया। अब देखो x का इसमें गुणा करेंगे, x का इसमें तो गुणा है, तो यहाँ पे हो गया x d/dx। अब दोस्तों इसका करेंगे तो कितना आएगा, इसका अवकलन गुणांक करोगे तो कितना आएगा। अब दोस्तों इसको क्या करोगे, x को बाहर रख दो, बाहर रख दिया। अब देखो इसका भी ये 2 है, तो इसका पहले इसका करेंगे, तो यहाँ पर करेंगे, इसका भी अवकलन गुणांक करेंगे, तो एक इसको बाहर रखो, इसको क्या क्या अवकलन गुणांक करो, ठीक ना, फिर इसको बाहर रखो, फिर इसका अवकलन गुणा करो, ठीक ना। तो यहाँ पर e पे पावर x d/dx, अवकलन गुणांक किसका करेंगे, साइन x का, ठीक ना, प्लस अब फिर साइन x को बाहर रखेंगे, साइन x को बाहर रखेंगे, किसका अवकलन गुणांक करेंगे, e पे पावर x का, ठीक है। और ये तो इतना हो गया, और प्लस e पे पावर x साइन x, अब इसका करेंगे तो कितना 1 आएगा, तो इंटू 1 कर दो, गुणा कर दिया, ठीक ना, यहाँ तक समझ में आ गया। अब दोस्तों इसका करो,
तो इजकल टू यक्स ई पे पावर यक्स, ई पे पावर यक्स करेंगे, ई पे पावर यक्स गुणे क्या, एक साइन यक्स क्या हो जाएगा, कास यक्स, ठीक ना, प्लस इसका करेंगे तो साइन यक्स इंटू ई पे पावर यक्स, ठीक ना, क्योंकि ये सेम होता है तो इसका इतना ही आएगा, ठीक ना, और प्लस इसको उतार दो, ई पे पावर यक्स साइन यक्स, एक का गुणा करेंगे तो उतना आएगा। अब क्या करोगे, अब इसमें देखो यक्स का तो इन सभी में गुणा है, यक्स का इन सभी में गुणा है, यहाँ तक है जो कॉमन है, तो यहाँ पे गुणा करो, तो यक्स इंटू ई पे पावर यक्स कास यक्स प्लस यक्स का इसमें भी करेंगे तो यक्स इंटू ई यक्स साइन यक्स, क्योंकि ई एक्स इसमें भी है। अब इसको तो उतार दो, ई पे पावर यक्स साइन यक्स, ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है ना। इसको हमने 2 बार गुणा किया है, जैसे मैंने अवकलन गुणांक जो होता है पहले इसका किया है तो इसका 2 बार करेंगे, ठीक ना, पहले इसको रखा तो इसका अवकलन गुणांक किया, फिर इसको बाहर रखा तो इसका किया, इसी तरह अब ये कि ए भी देखो 2 है तो इसका अवकलन गुणांक करेंगे, क्योंकि 2 भाग इसका है और एक तो पहले से ही बाहर है तो इसको हम उतारते चले आ रहे हैं, ठीक ना। इसी तरह इसका अवकलन गुणा कर दिया तो साइन एक्स का कास एक्स हो गया और साइन एक्स बाहर है तो ई एक्स का इतना ही आ गया। अब क्या करेंगे, ई एक्स का जो इतने में गुणा है एक्स का तो एक्स में गुणा कर दिया। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए सभी में कॉमन क्या मिल रहा है, सभी में कॉमन क्या है, ई एक्स ई एक्स ई एक्स, ठीक ना, तो ई एक्स को कॉमन ले लिया तो बचा क्या है, एक्स कास एक्स प्लस एक्स साइन एक्स, ठीक ना, और उसके बाद क्या बचा, प्लस साइन एक्स, यही बचा ना। अब देखो इसको हम सही से लिख देते हैं, ई पे पावर एक्स, तो यहाँ पे क्या करो साइन एक्स प्लस एक्स साइन एक्स प्लस एक्स कास एक्स, कास एक्स, ठीक है दोस्तों, यही हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं दोस्तों आप लोगों को समझ में आ भी गया होगा, ठीक ना। ये इसमें कुछ करना नहीं है, बस क्या है आपको थोड़ी सी माइंड में सेट करना है, माइंड में अगर सेट करेंगे ये सवाल को तो आप आसानी से कर सकते हो, ठीक ना, कोई हार्ड नहीं है, ठीक ना, आप अच्छी तरह से समझ सकते होंगे कि अगर मन लगा के समझोगे तब आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, ठीक ना, मन लगा के नहीं पढ़ोगे तो आपको आ ही नहीं सकता है। अगर थोड़ा सा दिमाग लगा के अच्छी तरह से देख लेते हो तो आपको आसानी से आ सकता है, ठीक ना। चलिए हम इसका उत्तर भी देख लेते हैं। देखिए दोस्तों कौन सा प्रश्न था हमारा, 8वां था, 8वां था ना, प्रश्नावली 4A का 8वां। अब देखो प्रश्नावली 4A का 8वां प्रश्न कहाँ गया, ए हमारे पास सामने है, तो उत्तर कितना है, देखो साइन या ई पे पावर एक्स जो है बाहर हो गया, साइन एक्स प्लस एक्स साइन एक्स प्लस एक्स कास एक्स, ठीक ना, यही हमारा उत्तर आया था, ई पे पावर एक्स साइन एक्स एक्स साइन एक्स एक्स कास एक्स, ठीक है ना। अब दोस्तों 8वां 9वां तो आप कर सकते हो, ये पे 2 पे अंडर रूट एक्स है तो अंडर रूट एक्स है तो एक्स पे पावर 1/2 हो जाएगा, 2 एक्स पे 1/2 साइन एक्स, ठीक ना, आप कर सकते हो। इसी तरह 10वां भी कर सकते हो, ए बी सारा आ जाए। अब 13वां बता देते हैं, ठीक ना, ये 13वां सवाल जो होती है, अब देखिए सवाल में क्या है, एक्स के सापेक्ष अवकलन गुणांक करना है, तो इसमें तो पता चल जा रहा है गुणा के रूप में है, ठीक ना। तो अब क्या करोगे, यहाँ पे y इजकल टू 1 + 2x 1 + 4x पे स्क्वायर, ठीक ना, एक को बाहर रखो दूसरे का अवकलन गुणांक करो, दूसरे को बाहर रखो पहले का अवकलन गुणांक करो, बस हमारा उत्तर आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे x के सापेक्ष
अवकलन करने पर, ठीक ना। तो यहाँ पे कितना डी वाई अपन डी एक्स इजकल टू, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा डी बटा डी एक्स 1 प्लस 2x 1 प्लस 4x पे स्क्वायर, ठीक ना। अब इसको क्या करोगे, यहाँ पे लिखो 1 प्लस पहले वाले को करो, तो 1 प्लस 2x डी बटे डी एक्स, ये बाहर हो गया, तो ये क्या होगा 1 प्लस 4x पे स्क्वायर, ठीक ना। इसका अवकलन गुणा कर दिया प्लस में, अब इसको बाहर कर दो 1 प्लस 4x स्क्वायर डी बटे डी एक्स, अब क्या करो पहले का अवकलन गुणा करो, तो 1 प्लस 2x, ठीक ना। इतना तो समझ में आ गया ना। अब क्या करोगे, अब देखो 1 प्लस 2x, तो 1 प्लस 2x तो बाहर हो गया, तो इसमें गुणा किसका है 1, इसका अवकलन गुणांक। अब क्या करो अपने माइंड में अथवा करो, एक का गुणा करेंगे कितना आएगा 0 आ जाएगा, प्लस इसका करेंगे तो क्या 4 दूनी 8, 8x पे कितना हो गया, यहाँ पे पावर 2 में से 1 जाएगा कि 0 हो जाएगा, यानी 1 हो जाएगा, ठीक ना। 2 में से 1 जाएगा 1 हो जाएगा, तो 8x हो गया, इतना आ गया, ठीक ना। प्लस हो गया, इसका करेंगे तो कितना आएगा 1 प्लस 4x पे स्क्वायर, इसी तरह इसका करेंगे 1 का तो 0 आ जाएगा, 0 प्लस 2x करेंगे तो कितना 2 आएगा, ठीक ना। अब यहाँ पे करो, अब 8x है तो इसमें गुणा कर दो, तो 8 प्लस 8x, 8x प्लस 16x पे स्क्वायर, ठीक ना। 8x को गुणा कर 1 में करें तो 8x हो गया, 8x का 2x में करेंगे तो क्या होगा गुणा हो जाएगा, x स्क्वायर हो गया, प्लस इसी तरह इसका करो 2 हो गया, प्लस 4 दूनी 8x पे स्क्वायर हो गया, ठीक ना। अब क्या करो स्क्वायर वाले स्क्वायर के साथ जोड़ दो, तो 16 8 कितना हो गया 24x पे स्क्वायर, ये क्या 8x प्लस 8x प्लस 2, ठीक ना। ये हमारा क्या होगा आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, ये क्या होगा हमारा आंसर हो गया। बहुत सरल है, आप आसानी से कर सकते हो, अवकलन गुणांक बहुत सरल है, सिर्फ समझने की देर है। आप अगर समझ जाओगे तो आप बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए 4x स्क्वायर का हमने अवकलन नहीं लिखा था, अब हम डायरेक्ट कर दिए थे, 8x डायरेक्ट आ गया। इसी तरह आपको भी दिमाग में सेट करना है कि हम और इसका अवकलन बहुत ही अपने माइंड में सेट करके तुरंत लिख दें, ठीक ना, ठीक ना। इतना तक तो आना चाहिए, अगर अवकलन आ जाएगा तो आप यहाँ पर लिख सकते हो, ठीक है दोस्तों। आशा करता हूँ दोस्तों आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर दोस्तों वीडियो अगर पसंद आता है तो हमें सपोर्ट जरूर करें, ठीक ना। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए बस इतना है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अगले वीडियो में हम मिलेंगे, यानी एक गुणनफल का था, अब क्या करेंगे भागफल, जो भाग आती है ना भागफल, उसका अवकलन गुणांक करेंगे, ठीक है दोस्तों। थैंक यू।